क्या यूपी वक्फ बोर्ड की 78% लैंड वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि यूपी सरकार की है? मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। क्या योगी सरकार वक्फ बोर्ड की उन सभी जमीनों को छीन लेगी जिन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है? और क्या इसकी शुरुआत योगी सरकार ने 33 साल पुराने उस आदेश को रद्द करके शुरू कर दिया है जिसे 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था? हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा 1-1 इंच लैंड लेंगे। योगी जी हमेशा अपने बयानों और फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आपको याद होगा 2017 में योगी जी ने सत्ता में आते ही यूपी के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया था। नवंबर 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बना दिया था। नवंबर 2023 में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर भी रोक लगा दी थी और अब सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को एक माफिया बोर्ड बता दिया है और ये साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड से 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी जिस पर वक्फ बोर्ड अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। और शायद उसी का परिणाम है कि वक्फ बोर्ड की 78% सरकारी जमीनें निकल रही हैं। यूपी सरकार की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर मोनिका गर्ग ने कहा कि यूपी वक्फ बोर्ड की 14,000 हेक्टेयर जमीनों में से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, यानी 11,000 हेक्टेयर जमीनों पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। ऐसे में ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी वक्फ बोर्ड की 14,000 हेक्टेयर लैंड में से 11,000 हेक्टेयर लैंड सरकार अगर वापस ले लेगी तो वक्फ बोर्ड पर इसका असर क्या होगा और देश में मुस्लिम इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ बोर्ड पर इसका असर क्या होगा ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर इसे लेकर विवाद क्या है। आखिर योगी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे क्यों करा रही है? दरअसल हाल के कुछ दिनों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कई गुना तेजी से इजाफा हुआ है। सिर्फ इजाफा ही नहीं हुआ बल्कि कई संपत्तियों में अवैध कब्जे के मामले भी सामने आए हैं। उन्हीं में से एक है अमरोहा की 2,500 संपत्तियां जिन्हें वक्फ बोर्ड अपनी बता चुका है। सिर्फ अमरोहा ही नहीं, कुंभ जैसी पवित्र धरती पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। सवाल सिर्फ दावे तक ही सीमित नहीं है, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर भी है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 के जरिए कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए हैं कि किसी भी संपत्ति पर दावा ठोकना वक्फ बोर्ड की आदत बन गई है। अभी देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियां देश की कुल वक्फ संपत्तियों का 26% हैं, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। मौजूदा समय में लगभग 40% वक्फ संपत्तियां विवादित या फिर अतिक्रमण का शिकार हैं। कानून ये जरूर कहता कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय करना बेहद ही मुश्किल होता है कि कौन सी संपत्ति निजी है और कौन सी वक्फ बोर्ड की, और इसी का फायदा वक्फ बोर्ड को मिल जाता है। कई बार तो जमीन के पक्के कागज न होने की वजह से निजी जमीन या संपत्ति भी वक्फ बोर्ड को चली जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे कागज और सबूत उसे ही देने होते हैं जो उस संपत्ति का दावेदार होता है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर ही होता है। 8 अगस्त 2024 को संसद में वक्फ अमेंडमेंट के 2 बिल पेश किए गए। पहले बिल के जरिए मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1923 को समाप्त किया जाना है, तो वहीं दूसरे बिल के जरिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 में संशोधन किया जाना है। आरोप है कि इस बिल के जरिए 1954 में बने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हर हाल में मोदी सरकार बदलना चाहती है, और ये सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों के विरोध के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इस ज्वाइंट कमेटी की बैठक ही लखनऊ में हुई, जिसमें यूपी सरकार की एग्रीकल्चर कमिश्नर मोनिका गर्ग ने वक्फ बोर्ड की 14,000 हेक्टेयर जमीनों में से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी बताई है, यानी 14,000 हेक्टेयर जमीनों में से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, ना कि वक्फ बोर्ड की। अब अगर योगी सरकार यूपी वक्फ बोर्ड की 14,000 हेक्टेयर लैंड में से 11,000 वापस ले लेती है तो वक्फ बोर्ड के राजस्व पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को आता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार वक्फ बोर्ड के साथ जो कुछ भी कर रही है वो सही है? क्या वक्फ बोर्ड से जमीनें छीन लेनी चाहिए या फिर उसके पास ही रहने देना चाहिए?